Hello friends, this is Himani Bhardwaj, your edu friend. Welcome to my YouTube channel Study Circuit. Join the circuit and get charged. I hope आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं. आज हम लेवल 2 पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. इसमें आपको दो क्लासिफिकेशन पढ़नी है. फर्स्ट इज ब्लूम्स क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज गैग्ने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन. So let's start. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे होते हैं तो हम वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमारा उसके पीछे का मोटिव क्या है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों कर रहे हैं. तो जो उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम एक डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, जो इंटेंडेड रिजल्ट चाहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. जब हम टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा रिजल्ट चाहिए होता है जो टीचर और लर्नर के ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करता हो. मतलब एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर और लर्नर के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए. अगर वो इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो दोनों में से किसी ना किसी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे, वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट इंटीग्रेट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अब इसमें टू वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को. फर्स्ट इज ब्लूम्स क्लासिफिकेशन and second is Gagné and Briggs classification. ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ये क्लासिफिकेशन बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी थी. इसमें 3 डोमेन बताए गए, जिसमें फर्स्ट था कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड देन साइकोमोटर डोमेन. जो कॉग्निटिव डोमेन है उसे रिलेट किया गया पैटर्न ऑफ थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से. यहाँ पर कोर लर्निंग डोमेन की बात की जा रही है. अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू ह्यूमन इमोशंस एंड साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स. तो इन 3 लेवल पे एक लर्नर लर्निंग एक्वायर करता है. तो जो कॉग्निटिव डोमेन है, यहाँ पर 6 लेवल्स बताए हुए हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन. तो जब बेंजामिन ब्लूम ने इन 6 लेवल्स में बात की, तो यहाँ पर आप इन दो को तो आप रिलेट करो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से. नॉलेज में यहाँ पर आप नॉलेज को सिर्फ लर्न कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, जैसा कि मेमोरी लेवल में था. कॉम्प्रिहेंशन में जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल में था, सिर्फ आप चीज़ों को समझ रहे हो. फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है एप्लीकेशन का, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. इन सब को आप रिलेट कर सकते हो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से. एप्लीकेशन में आपने जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज गेन की है, उसे आप अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में, अपने लर्निंग में. उसके बाद एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग अ यूनिट और अ टॉपिक इनटू स्मॉलर यूनिट्स टू अंडरस्टैंड देम इंडिविजुअली. और सिंथेसिस क्या होता है, जो जो इंडिविजुअल टॉपिक्स आपने अंडरस्टैंड किए हैं उनको एक फुल कवरेज के साथ, एक ओवरव्यू के साथ उसको एज अ होल अंडरस्टैंड करना, एज अ होल उसको समझना. इवैल्यूएशन मीन्स टू इवैल्यूएट समथिंग. दैट मीन्स एक किसी मेथड, एक मटेरियल के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्पस के बारे में अपनी जजमेंट बनाना. इट इन्वॉल्व्स जजमेंट. अब यहाँ पर बेंजामिन ब्लूम के एक फॉर्मर स्टूडेंट थे जिनका नाम था एंडरसन, और उनके साथ उनके एक पार्टनर थे डेविड क्रॉथहोल. इन्होंने इन लेवल्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया. ये आप देख सकते हो लास्ट के 2 पॉइंट में बेंजामिन ब्लूम ने बोला कि इवैल्यूएशन लास्ट लेवल है, बट इन्होंने बोला कि इवैल्यूएशन के बाद क्रिएटिंग लेवल आता है. मतलब जो चीज़ें आपने इवैल्यूएट कर ली, मतलब आपने लर्न कर ली, समझ ली, उनको अप्लाई किया, एनालिसिस किया, फिर उसे इवैल्यूएट किया, तो उसके बाद उसका यूज़ क्या है, मतलब आप उससे कुछ क्रिएट कर रहे हो.
अब अगर एग्ज़ाम में आपको ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप ध्यान रखना कि इवैल्यूएटिंग आपको लास्ट में नहीं डालना, ये सेकंड लास्ट स्टेप है अगर इन केस लेवल्स को सीरीज़ में लगाने के लिए आता है तो। और अगर ब्लूम्स वाले ये नाम दिए होते हैं तो आप ये वाला दे सकते हो। बाई चांस नेम के थ्रू पूछते हैं तो भी आप ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं इफेक्टिव डोमेन की। इफेक्टिव डोमेन में मैंने आपको बताया ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड है। मैन एक रैशनल एनिमल है, बट उसके अंदर जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, सिंपथी, लव, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, तो ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस होती हैं ना, इनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें अब 5 चीज़ें बताई हुई हैं, ये 5 लेवल बताए हुए हैं। फर्स्ट लेवल इज रिसीविंग। लर्नर इज विलिंग टू लिसन, जो उसे टीचर बता रहे हैं। फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पर लर्नर इज विलिंग टू रिस्पॉन्ड, टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। वैल्यूइंग, वैल्यूइंग वॉट इज़ बीइंग लर्न, जो लर्नर को सिखाया जा रहा है, जो लर्नर सीख रहा है, वो उसे वैल्यू कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर लर्नर एडवोकेट कर रहा है एक आइडिया को। एंड लास्ट इज कैरेक्टराइजेशन, दैट मीन्स विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। अब इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे सपोज क्लास में टीचर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्टली लर्नर शुड बी विलिंग टू लिसन, मतलब जो उसे बताया जा रहा है एटलीस्ट वो सुने तो सही उसे, फिर उसके बाद वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो उसे सिखाया जा रहा है वो उसे वैल्यू करे। जैसे अब स्वामी विवेकानंद एक आइडियोलॉजी है उनकी, तो उस आइडियोलॉजी को एडवोकेट करते हैं तो हम उसे फॉलो करेंगे। और अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो लास्ट स्टेप में कैरेक्टराइजेशन में यहाँ पर एक विलिंगनेस होगी अंदर से, एक अंदर से लर्नर विलिंग होगा टू चेंज वंस बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर को या अपनी लाइफ को चेंज करने का एक इनिशिएटिव होगा उसमें। ओके, नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है। अब सपोज हम एक कार बना रहे हैं या हम एक स्कूटी बना रहे हैं सपोज, तो फर्स्ट इज इमिटेशन, जिसमें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होती है। जैसे स्कूटी रिपेयर करना है तो जो ऑलरेडी एक मास्टर है उस काम में, वो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा, और जो लर्नर है वो उससे लर्निंग एक्वायर करेंगे कि इसको स्कूटी को कैसे रिपेयर करना है। एक स्किल्ड पर्सन लर्नर को सिखाने की कोशिश करता है, सेम वो चीज़ परफॉर्म करके। मैनिपुलेशन मीन्स अब यहाँ पर लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जो चीज़ लर्नर को मास्टर ने सिखाई है वो उस चीज़ से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, मशीनरी को या इक्विपमेंट को। जैसे सपोज यहाँ हम स्कूटी का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसे मैनिपुलेट करेगा। फिर उसके बाद प्रिसिशन, मतलब जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उसमें एक्यूरेसी आए, उसको ऐसे इंटरेस्ट और प्रैक्टिस के साथ फॉलो किया जाए और परफॉर्म किया जाए सो दैट उसमें एक्यूरेसी आए। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में यहाँ पर लर्नर ट्राई करता है टू अचीव अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसे पहले स्कूटी आती थी सिर्फ पेट्रोल या डीजल से ऐसे चलने वाली स्कूटी आती थी, बट उसमें वहाँ पर लर्नर ने उसमें मैनिपुलेशन करके उसको प्रिसीशन तक लाकर ट्राई किया कि हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाली स्कूटी बनाएं। तो वहाँ पर एफिशिएंसी की बात हुई कि वो कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए, और इफेक्टिवनेस मीन्स वो कम्प्लीटली सारे पर्पसेस को फुलफिल करे। ओके, और नेचुरलाइजेशन में यहाँ पर स्किल लर्नर के अंदर इंटरनलाइज्ड हो गया, मतलब लर्नर इज एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स, मेथड्स और प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिचुएशन। अब इन केस फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज होने लगे अगर, या इलेक्ट्रिसिटी भी शॉर्ट कमिंग में आने लगे, उससे बेटर कोई टेक्निक इवॉल्व हो जाए, तो वो लर्नर के अंदर इंटरनलाइज्ड होगी ये सारे प्रोसेस, तो वो अब नेक्स्ट टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उस मशीनरी या इक्विपमेंट में फिर से ऑटोमेटिकली चेंजेस ला सकते हैं। सो आई होप ये ब्लूम्स क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया है।
नेक्स्ट हम करते हैं गैगने एंड ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन में लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। यहाँ पर 5 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड लास्ट इज एटीट्यूड। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में हम बात कर रहे हैं डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहाँ पर ये इंक्लूड करते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर वंस ओन लर्निंग, मतलब चीज़ों को याद करने के लिए, अपने खुद के समझने के लिए, और थिंकिंग स्किल्स की बात हो रही है। वर्बल इंफॉर्मेशन, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज of knowledge that an individual acquires. Motor skills means this is basically about motions carried out when the brain, nervous system and muscles work together. जो हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें, मोटर स्किल्स की बात करें, जैसे सपोज आपके सामने एक बॉल आ रही है तो आप उसको कैच करते हो, तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड की वो ऑटोमेटिक माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है। अब वो कुछ करना नहीं होता उसमें खुद से, मतलब आप खुद ही समझ जाते हो उसको। तो यहाँ पर ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल्स एक साथ वर्क करते हैं बॉल को कैच करने के लिए। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। दे रेफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। हम बोलते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ते टाइम। तो अगर आपका एटीट्यूड आपकी लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट करता है, मतलब आपका एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए टू लर्न समथिंग, तो यहाँ पर उसकी बात की हुई है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को इस फॉर्म में भी रखा जा सकता है। ये दिया हुआ है यहाँ पर 6 लेवल्स बताए हुए हैं। तो इस फॉर्म में अगर हम देखें तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ हाउ समवन लुक्स एट द सोसाइटी इंडिविजुअली। जैसे सपोज हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर क्या कल्चर है वो हमें देखना पड़ता है एज एन इंडिविजुअल उस सोसाइटी में रहने के लिए। फिर हमें वहाँ के लोगों की फ़िलॉसफी को समझना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज़ एक चाइनीज़ पर्सन है, वो अपना बिजनेस कार्ड किसी को देता है, तो उसके लिए वो इतना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इतना ग्रीट करेंगे, ऐसे बो करेंगे। बट वहीं अगर एक सपोज़ कोई यूएस का पर्सन है, अगर वो किसी को अपना बिजनेस कार्ड देता है तो वो बहुत कैजुअल होता है। तो हमें वहाँ के लोगों की फ़िलॉसफी को समझना होगा। फिर नेशनल गोल्स क्या हैं, मतलब आप जो एजुकेशन के एक नेशन के क्या गोल्स हैं, मतलब नेशन वाइड, यहाँ पर हम उसको समझना होगा। नेक्स्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। एन एम इज़ अ प्री डिटरमाइंड गोल विच इंस्पायर्स द इंडिविजुअल टू अटेन इट थ्रू अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। तो हमें पता होना चाहिए कि प्री डिटरमाइंड गोल क्या है उस कंट्री का और एजुकेशन किस पर्पस से ली जा रही है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटेंट। हर किसी का सिलेबस होता है, कंटेंट डिसाइडेड होता है। ये बोर्ड्स का, सीबीएसई के बोर्ड का ये सिलेबस रहेगा, इसके पीछे ये ऑब्जेक्टिव है, ये कंटेंट पढ़ाने का ये ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमें देखना होगा। फिर लास्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू बिहेवियर्स, मतलब जो समझा है अभी तक, जो पढ़ा है, उसे अपने बिहेवियर में इनहेरिट करना पड़ेगा, उसे अपने बिहेवियर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम फिर वहाँ उस कंट्री के या उस एक प्लेस के, आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। सो यहाँ पर आज आपका लेवल 2 पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन in the comment box, and if you like the video, do hit like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.